जोहार। झारखंड में चुनावी दंगल जारी है और इसी क्रम में हम पहुंचे हैं तमाड़ के मरधान में, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह का सभा हो रहा है। तो आइए लेके चलते हैं आपको इस सभा में और जानेंगे गृह मंत्री ने क्या कहा। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह। जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, हमारे जदयू एनडीए भाजपा के प्रत्याशी श्री गोपाल कुमार पातर जी, जोर से ताली बजाओ गोपाल जी के लिए। गोपाल आ गया हो यहाँ। ये चुनाव जो 13 तारीख को आप लोग वोटिंग करने वाले हैं, ये चुनाव झारखंड का भविष्य तय करने वाला चुनाव। झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार ने पूरे झारखंड को तबाह कर रख दिया। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी भूमि में इतनी खनिज संपदा है कि झारखंड पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य है, सबसे समृद्ध राज्य। मगर दुर्भाग्य देखिए, झारखंड सबसे समृद्ध राज्य है, परंतु झारखंड का आदमी गरीब, रोजी रोटी के लिए देश भर में मजदूरी करने जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहां जो सरकार है वो निकम्मी थी। भाइयों बहनों, सिलेंडर पर वोट दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में हम 5 साल में झारखंड को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे। झारखंड के युवा को यहीं पर अपनी युवा पत्नी और बूढ़े माँ बाप की सेवा करते करते अपना कामकाज मिल जाए, ऐसा झारखंड की रचना हम करेंगे मित्रों, हम करेंगे। ये हेमंत बाबू जो है वो वोट बैंक की लालच में बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में घुसा, झारखंड के आदिवासी युवा की नौकरी एक घुसपैठिए खा गए। हमारी झारखंड की बेटियों से वो दूसरी, तीसरी, चौथी शादी रचाते हैं और उनकी जमीन एक घुसपैठिया हमारी रोटी, हमारी बेटी और हमारी भूमि के लिए खतरा है। झारखंड के अंदर आदिवासियों की आबादी खत्म होने को आई है, कम हो रही। मुझे बताओ तमाड़ वालों, एक घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? और भाइयों बहनों, जो भूमि हमारी बच्चियों की शादी कर हड़प रही है, वो भूमि हम कानून ऐसा लाएंगे कि शादी कर भी ली हो, भूमि वो घुसपैठिए के नाम नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और जो जमीन भूमि हड़प रही है उसको भी वापस देना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाकर चाहता हूं, हम पर भरोसा करना, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। ये मोदी जी ने देश में नई कार्य संस्कृति पैदा की। मैं आज आपको वादा कर चाहता हूं कि जितने भी घुसपैठिए झारखंड में घुसे हैं, इनको चुन चुन कर सरहद के इस पार डालने का काम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेएमएम के लिए आदिवासी केवल एक वोट बैंक, एक प्रॉपर्टी की बैंक है और एक प्रदर्शन की बैंक है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए आदिवासियों का सम्मान,
बिरसा मुंडा की जन्मदिन को पूरे देश में आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने की शुरुआत की है। आदिवासी गौरव तमाड़ वैसे रांची से इतना नजदीक है, मगर यहां विकास का कोई काम नहीं। और हेमंत बाबू को लगता है कि हम कांग्रेस की गोदी में बैठ गए, बच जाएंगे। अरे हेमंत बाबू, आप तो डूबती हुई नैया में बैठे हो, जिसमें एक नहीं अनेक छेद है, अनेक छेद है। अभी अभी झारखंड में चुनाव हुआ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। और हेमंत बाबू, एक तमाड़ की दीवारों पर मैं लिखा हुआ पढ़ पाता हूं कि तमाड़ में भी गैस का सिलेंडर छिटेगा, आपका हार होने वाला है। भाइयों बहनों, जेएम कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़, जेएससी क्लास 11 गणित का पेपर लीक हुआ, जेएसएससी डिप्लोमा का पेपर लीक हुआ, जेएसएससी लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका की नौकरियों का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल के लोगों की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। और इस लोग पेपर लीक कर भ्रष्टाचार करते हैं। वो समझते हैं कि हम बच जाएंगे, लाखों झारखंड के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालकर वो बच जाएंगे। झारखंड के युवाओं, मैं आज आपको वादा करता हूं, गैस सिलेंडर पर बटन दबाइए, 5 साल में ये पेपर लीक करने वाले सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे। भाइयों बहनों, झारखंड में दिन प्रतिदिन आदिवासियों की आबादी गिरती जा रही। मैं आज आपको कहने आया हूं कि आपका आरक्षण भी कांग्रेस पार्टी समाप्त करने जा रही है। अभी अभी उन्होंने वहां महाराष्ट्र में वादा किया, उलेमाओं को वादा किया कि हम आएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देने पर विचार करेंगे। उन्होंने हैदराबाद में दिया है, कर्नाटक में दिया है। भाई मुझे बताओ, मुसलमानों को आरक्षण देंगे तो कटेगा किसका? आदिवासी का कटेगा, पिछड़ा समाज का कटेगा, दलितों। क्या आप आदिवासी, दलित और पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने के पक्ष में है क्या? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? आप चिंता कि राहुल बाबा को जो बोलना है वो बोलने दो। जब तक भाजपा का एक भी विधायक या सांसद है, हम आदिवासी और पिछड़ा का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी सभा है तमाड़ में, हजारों हजारों लोग खड़े हैं, दूर दूर तक खड़े। मुझे बताओ भाई, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ लिखा है क्या? अरे जोर से बोलो माताएं बहनें, आपने देखा है क्या? अभी कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। आलमगीर आलम के पीए के घर से 35 करोड़ पकड़ा गया। झारखंड के युवाओं, ये पैसा किसका है? जरा जोर से बोलो, किसका है? ये पैसा आपका है जो कांग्रेस और जेएम हजम कर। अब उनको लगता है कि पैसा हमारा हो गया। आप चिंता मत करो,
करोड़ का खनन घोटाला किया, हजारों करोड़ का शराब घोटाला किया और ये अपने आप को सरकार बनाने का दावा करते हैं। भाइयों बहनों, तमाम वालों हिसाब जानना है ना? अरे जोर से बोलो, जानना है ना भाई? तो 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार ने झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया और मोदी जी ने 10 साल इनके भी हो गए, मोदी जी के भी हो गए। 10 साल में मोदी जी ने 3,90,000 करोड़ रुपया झारखंड को देने का। इसके साथ साथ मोदी जी ने झारखंड के लाखों गरीबों को 30 लाख किसान सम्मान निधि, हर किसान को 6,000 रुपया, 5 लाख लखपति दीदी बनाए, 34 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाया, 1,22,00,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज झारखंड सरकार कर रही है। 2 लाख घरों में शौचालय बनाए, 2,65,00,000 घरों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज पहुंचाया, उज्ज्वला के 39 लाख कनेक्शन दिए, 18 लाख घर बनाए और देवघर में एम्स, देवघर में एयरपोर्ट, रांची में IIIT देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप गैस के सिलेंडर पर वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर माता बहन के बैंक अकाउंट में हर महीने 2100 करोड़ रुपया गोगो दीदी योजना के तहत हम ट्रांसफर कराने का काम करेंगे। गैस का दाम कितना भी हो, झारखंड की माता बहनों को गैस का सिलेंडर सिर्फ 500 रुपये में मिलेगा और मोदी जी की ओर से दीपावली और रक्षाबंधन में साल में 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त देने का काम झारखंड की सरकार। भाइयों बहनों, अंत में मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी, जेएम, लालू की पार्टी जब धारा 370 हटाने लगे संसद में, वो काऊ 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 मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने पूछा भाई क्यों न हटाए? तो उन्होंने कहा कि हम यहां पर आपको चिता दें, धारा 370 गई तो खून की नदियां बह गई। राहुल बाबा, धारा 370 गए, 6 साल हो गए, 6 साल, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद की भेंट पर चढ़ा। पूरा झारखंड सालों तक नक्सलवाद में डूबा रहा। मोदी जी ही है जिन्होंने झारखंड से नक्सलवादी और नक्सलवाद दोनों को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इस सरकार को क्या आप बदलेंगे? अरे जोर से बोलो, बदलेंगे? गैस सिलेंडर पर बटन दबाएंगे? हमारे गोपाल कृष्ण पात्र को जिताएंगे? सारे तमाम वालों को धन्यवाद, जोहार, प्रणाम। आज अमित शाह पहुंचे यहाँ पर तमाड़ की झांकी पर, क्या कहना है चुनाव प्रचार को लेकर?
मंजर है तो समझ लीजिए 13 तारीख का आलम क्या होगा। क्या लगता है जिस तरह भीड़ देखा गया यहाँ पर, जिस तरह बातें कहे अमित शाह गुरु मंत्र की तरह? जी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, दोपहर का मंजर ये था तो आप समझ लीजिए 13 तारीख का आलम क्या होगा। गृह मंत्री ने आज तमाड़ पूर्वी को प्रखंड बनाने की बात कही है। आप अगर विधायक बनकर आते हैं तो इस पर क्या प्रयास करें? साहब बनेगा बनेगा बनेगा, सिर्फ तमाड़ ही नहीं, तमाड़ पूर्वी ही नहीं, आपका बिरबांकी प्रखंड को भी अलग किया जाएगा। वैसे पंचायतों को उसमें शामिल किया जाएगा जो बिरबांकी को अलग प्रखंड, जो बिरबांकी अलग प्रखंड में रहना चाहते हो वैसे पंचायतों को शामिल करके बिरबांकी को भी अलग प्रखंड का दर्जा दे दिया जाएगा।